किसी भी संबंध में, कामकाज में, सामाजिक स्तर पर हमारी स्वयं की विचारधारा की हिस्सेदारी कितनी है और लोगों की सोच की हिस्सेदारी कितनी है। जब व्यक्ति इन दोनों में एक अंतर रख पाता है और इस अंतर को समझने का प्रयास कर पाता है तो उसको ये मालूम चलता है कि वो कितना लोगों के इन्फ्लुएंस के साथ में है और कितना स्वयं की सोच के मंथन के साथ में है। घर परिवार के संबंध पति या फिर पत्नी के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। ऑफिस कल्चर में जो भी एनवायरनमेंट है वो या तो हायर अथॉरिटीज़ की जो एक तरह से इंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उससे पूर्णतया प्रभावित हैं, या फिर जो एजम्पशंस आसपास के कलीग्स के साथ में मिलकर बनाए गए हैं उनसे प्रभावित है। जो व्यापार है वो पूर्णतया बाजार से प्रभावित है। वहीं कोई रिलेशन है तो वो फैसिनेशन के साथ चलता हुआ, कंपैरिजन के साथ चलता हुआ अपने इम्पैक्ट को देखता चला जा रहा है और उससे प्रभावित है। संतान पक्ष के साथ कोई भी चर्चा हो रही है तो वो मित्रों की संतान के साथ कंपैरिजन से क्यों प्रभावित है। एक बार जब हम ये सोचने का प्रयास करते हैं तो मालूम चलता है कि न जाने कितने इन्फ्लुएंसेस के साथ में जीवन चलता चला जा रहा है। व्यक्ति एक पुस्तक अध्ययन की तरफ जाता है तो वहाँ पर 3 प्रक्रियाओं को अपने साथ रखने वाला होता है: अध्ययन, मनन और चिंतन। और जब भी वो किसी भी बेस पर कंक्लूजन को बना देगा कि ये पढ़ा और यही सही है तो कहीं ना कहीं नई विचारधारा को लेकर नहीं चल पाएगा। जहाँ व्यापार बाजार से प्रभावित रहेगा और उसी के अनुसार हम निर्णय लेने वाले होंगे तो क्या बिजनेस को कुछ इनोवेशन दे पाएंगे। जॉब में जाएंगे उसी सिस्टम के साथ में चलने वाले होंगे जो वर्षों से चलता चला आ रहा है, वो ही सीखा और सीखने की प्रक्रिया महीने 1.5 महीने में ही वहाँ समाप्त हो गई। अब तो सिर्फ आगे की जो गाड़ी है वो चलती चली जा रही है, जिसे हम डर्रा कहते हैं, वो चल रहा है। नयापन कहीं से भी निकल कर नहीं आ पाया। संबंधों में पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष ने ये कहा ये ऐसा है, वो इस तरह से है, वो बढ़िया है, सारे के सारे लेबल लगा दिए गए। क्या हम उससे आगे बढ़कर संबंधों को देखने की प्रक्रिया के साथ में आ पाए। एक बार हम कलम लेकर बैठें, कागज़ लेकर बैठें, अपने विचारों को लिखने का प्रयास करें, अपने कामकाज से उसकी शुरुआत करें तो आप ये देखेंगे, मालूम चलेगा कि हमने अपनी सोच के साथ में यहाँ क्या दिया है और लोगों की सोच से हम कितना प्रभावित रहे हैं। जितनी भी कुंठाएं हैं जीवन की उसका अधिकतर हिस्सा लोगों की सोच के साथ में प्रभावित रहता है। जितनी एंग्जाइटी है वो भी कहीं ना कहीं उस स्तर पर हमको प्रभावित करने वाली होती है। जितने भी स्तर के ऊपर हमने खुद के लिए कंपैरिजंस बोए हैं वो भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं। एक क्षण के लिए सोचा जाए, स्वयं के साथ हैं, प्रसन्नचित हैं, कोई व्यक्ति आकर कुछ कहता है और तीसरे के बारे में रिएक्टिव कर जाता है, हम वहीं से उसी बात के साथ में स्वयं को जोड़ देते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के साथ मन के भीतर धीरे धीरे एक भ्रम का आधार बनने लगता है। न जाने किस सिरे से हम भयभीत होते हुए खुद को और ज़्यादा व्यथित करते चले जाते हैं। जहाँ तक अपनी सोच के सिरे पनपने वाले नहीं होते, दूसरों के इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस के साथ में ही जीवन चलने वाला होता है, वहीं से सारी की सारी जो मन के भीतर की विपदाएं हैं, जो कई बार सिर्फ तथाकथित होती है, जीवन को झकझोरने वाली हो जाती है। इसी वजह से एक बार स्वयं के साथ समय बिताया जाए। जो मूलभूत प्रकृति है वो कहाँ से आनंद प्राप्त करती है, हमारी वैचारिक प्रक्रिया क्या है, हमने इस दुनिया को देखते हुए क्या समझा है, क्या सीखा है, किस तरह से अपने जीवन को अभी तक चलाया है, वो जो दर्शन की व्यवस्था है वो जीवन को एक अलग प्रभाव देने वाली हो सकती है। परंतु जब भी हम उससे दूर होते हैं, तथाकथित तौर पर लोगों की सोच को अपने साथ में जोड़ते चले जाते हैं, वहाँ से कुछ और सामने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा
शून्य सामने रहता है। सूर्य की स्थितियां जब भी प्रथम भाव के साथ में होती है, व्यक्ति नैतिकता पर बल देता है और दूसरों की नैतिकता को भी जीवन के भीतर लेकर आने का प्रयास करता है। वो कितना सही है ये भी सोचा जाए। शनिदेव की स्थितियां जब भी प्रथम भाव के साथ होती है, ये विशेषता जरूर होती है कि वहां अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ व्यक्ति संघर्ष करते हुए जुड़ता जरूर है। संघर्षों के मध्य उसको मालूम होता है कि ये क्यों कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं। वहां प्रभावित करने वाले स्तर इतने रह रहे थे। बृहस्पति की पोजीशन भी कहीं ना कहीं वो आधार दर्शाती है। परंतु जब भी प्रथम भावस्थ आधार के साथ में चंद्रमा होंगे, व्यक्ति स्वयं को दूसरों की इन्फ्लुएंस के साथ में बहुत ज़्यादा लेकर चलने वाला होता है। चंद्रमा जब भी पापी ग्रहों से दृष्ट हो या फिर उनके साथ में हो, तो ऐसी जो क्षीण करने वाली, मन को निर्बल करने वाली स्थितियां होती है, वो बारंबार भयाक्रांत करती चली जाती है। लोगों के अनुसरण करते हुए जीवन को चलाना क्षीण चंद्रमा का एक प्रमुख आधार होता है। और वहीं पर शिव उपासना सर्वथा सार्थक माध्यम भी है, जिसको जब भी हम अपनाते हैं एक स्थिरता स्वयं को देते चले जाते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 27 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्रवार रहेगा। सूर्योदय काले के आधार पर अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो आत्मविश्वास लंबे समय से आपके साथ में नहीं बना हुआ था, वो पुनः अब काबिज है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो सता रही थी, अब वो दूर होती हुई प्रतीत होंगी। वीकेंड के इस अप्रोच के साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा भी इस समय को अटमोस्टली पॉजिटिव बेसिस के साथ में देखा जा सकता है। स्वास्थ्य यहाँ आरोग्य का आधार लिए हुए है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में काबिज है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो भी मन मुटाव घेरे हुए थे आपको, उनसे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। यहाँ अपनी क्षमताओं पर हद से ज़्यादा विश्वास करने से बचें। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, संभलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आपका आत्मविश्वास यहाँ देखते ही बनेगा। मन के भीतर की विचारधारा वहाँ पर एक अलग सकारात्मकता को संप्रेषित कर रही है। तो वहीं पर जो आप यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, छोटे छोटे गैप के साथ में चलना अतीव आवश्यक है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। मिथुन राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जा रही है। वहीं क्षमताएं आपके लिए साथ में जुड़ी रहने वाली होंगी। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी के साथ आपको लेकर चलने वाले होंगे। वीकेंड के साथ में कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में प्रिपरेशन करते हुए आप बढ़िएगा। गृहस्थ पक्ष को मोटिवेट करते हुए चलें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपको प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी संबंधित स्थितियों के ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी महानुभाव अभी तक जीवन के हितैषी रहे हैं, उनके साथ संबंधों को किस तरह से बचाकर चला जा सकता है, इस एक बात को अपने साथ बहुत गहराई से स्थापित करके चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग बेस आपके साथ में यहाँ पर काबिज रहने वाला रहेगा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। नौकरी पेशा जीवन में आप आज व्यवस्थित रहने वाले होंगे। मान और सम्मान में वृद्धि रहेगी। जो कार्य समय पर आप संपन्न करते हैं, उसकी वजह से मन के भीतर सुकून भी स्थापित रहेगा। नई योजनाओं को अगले सप्ताह के लिए बनाकर आप चलिएगा। प्रोएक्टिव रहना यहाँ आज का मूल मंत्र रहे, ये आप विश्वास अपने साथ ज़रूर रखें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए
यहाँ पर जो आत्मविश्वास की झलक मिल रही है वो संवेदनाओं को अलग आधार देती चली जाएगी और वहीं पर व्यापारिक स्तर पर आपके लिए यहाँ पर जितना अधिक समय व्यापार में बीतेगा उतना ही अधिक लाभ सामने आने वाला होगा। लोगों के साथ रिएक्टिव अप्रोच को अपनाने से पूर्णतया आप बचने वाले हों। माता और पिता के स्वास्थ्य का जो आपने ख्याल रखा है उसी वजह से मन के भीतर संतुष्टि के भाव और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जो एम्पैथी की अप्रोच होती है वो आज नया दर्शन आपको देने वाली रहेगी। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। मन के भीतर का दर्शन एक अलग जागृति आपको दे रहा है। वहीं पर आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। इस समय की जो स्थितियां हैं समग्र तौर पर आपको बेहतरी देने वाली होंगी। यहाँ पर सूर्य प्रधान राशि के जातक जो अपने आत्मविश्वास में वृद्धि देखेंगे उसी वजह से स्वयं को एक अलग गति के साथ में जोड़ने वाले होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आज आप कीजिएगा। और वहीं जो इंट्यूटिव बेस है वो बिजनेस में नए प्रोस्पेक्ट्स आपको देने वाला होगा। इनोवेटिव अप्रोच के साथ में चलना आपके लिए सर्वथा हितगामी है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की स्थितियों को लेकर आने से आप पूर्णतया बचने वाले हों। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ एकांत मानसिक संतुष्टि का प्रमुख माध्यम है जिसको अपनाते हुए आगे चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। धनागमन के सिरे के साथ जो आपका जुड़ाव अलग स्तर के साथ में होगा वो भी पॉजिटिव नोट देता चला जाएगा, परंतु आकस्मिक खर्च भी आपका स्वागत करने वाले रहेंगे। मेटल संबंधी कामकाज में, शेयर मार्केट संबंधी कार्य में और भूमि में निवेश की स्थितियों में बहुत ज़्यादा स्थिरता रखकर चलना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं गणपति आराधना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करने वाले हों। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर विच्छेद निकल कर आते हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं कन्या राशि के जातकों को फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए एक तरह से नई स्थिरता देने वाला होगा। धनागमन के नए माध्यम विकसित होते चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग है। बड़े और जोखिम भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। दोपहर के अंतराल में कोई भी ऐसी व्यवस्था सामने आती है जहां अटके हुए और रुके हुए रुपए पैसे को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो वहां पूरा ही चिंतन अपना लगाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए आज का समय आनंद के सिरों को भी साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये व्यवस्थित क्रम भी आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, इन दोनों से ही संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, सोच में जो लोग कई बार आपको भ्रमित करने वाला आधार देते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको एक तरह से रिएक्टिव करती रही है, उससे भी आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए कुछ नई व्यवस्थाओं को भी देखने का प्रयास करना चाहिए। जॉब में चल रहे हैं, आपको मालूम है कि ले ऑफ जैसी पोजीशन सामने आ सकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कहीं ना कहीं नए सिरे जुड़ने वाले हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन आ सकता है, हम अभी उस और नहीं जा सकते, तो स्वयं को नई सोच के साथ में लेकर चलना जरूरी रहेगा। वहीं माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में जुड़ना आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक संबल देने का प्रतीक मात्र रहेगा। वहीं धनु राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपको मिलता चला जाएगा, जिन्हें हम कलीग्स भी कहते हैं। वहीं व्यापारिक जीवन में आपकी क्षमताएं बहुत अच्छे से आपके साथ बनी हुई है।
आप उस प्रोडक्ट के साथ में चल रहे हैं जो मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो आप इस समय अंतराल के साथ में कितना प्रोएक्टिव रहकर अपने कामकाज में ध्यान देते हैं, कितना अधिक समय लगाते हैं जिससे कि फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश होता चला जाए, इस एक बात पर भी आप गौर करें। और वहीं पर सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। मानसिक सुख की स्थितियां भी कामकाज के साथ में आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि प्रदायक आधार देने वाली होगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भी पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले होंगे। वहीं मकर राशि, जो यहाँ हृदय संबंधी रोग हैं उनसे आप संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, उससे आप संभलें। तो वहीं पर भाग दौड़ रहेगी, भाग दौड़ के साथ में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब दूर होती हुई प्रतीत होंगी। कमीशन संबंधी कामकाज में धैर्य के सिरों को पूर्णतः अपनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा हितगामी है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जितना अनुशासित होकर आप चलेंगे उतनी ही बेटरमेंट के फोल्ड आप खुद को देते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आकस्मिक निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ अपनाने से जितना बचते हैं उतना अच्छा। भाइयों और दोस्तों के साथ में, पारिवारिक जनों के साथ में जितना सहृदयता का आधार बना रहता है उतना बढ़िया है। जस्टिफिकेशन के प्रोसेस को सामने लेकर आने से बचें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो उत्साहित करने वाले आधार होते हैं वो साथ रहेंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को जोड़ा जा सकता है। माइग्रेन से संबंधित परेशानियां, रक्त संबंधी विकार, मस्कुलर पेन आज सताने वाले हो सकते हैं, परंतु उनके रिएक्शंस कुछ समय के लिए रहेंगे। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ चलने वाले हों। वहीं पर आज आपके लिए जो कुछ नया करने का माध्यम सामने आता है या कोई भी प्रोफाइल चेंज का अवसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इस स्थान विशेष के साथ में जुड़कर भी आप स्वयं के जीवन को देखने वाले हो सकते हैं, वहाँ अपनी प्रक्रियाओं को अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। और वहीं पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आपको यहाँ पर जो फाइनेंशियल गेन मिल रहे हैं उनको निवेश के साथ आप कैसे जोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को भी अपनाकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष का संबल मौजूद है। मीन राशि, धनागमन के संकेतों में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में उत्साह बना रहेगा। प्रोएक्टिव रहकर जो निर्णय आप लेंगे वो बेटरमेंट के नोट को देते चले जाएंगे। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जीवन के चिंतन के साथ में एक अलग स्थिरता मिलती चली जाएगी। वाणी अधिकार के साथ में चल रही है, तो वहीं पर जो लाभ के सिरे हैं वो आपको काफ़ी हद तक व्यवस्थित करने वाले होंगे। आजीविका का नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी चर्चा होगी, भले ही कोई और फ्लैट लेना है, भले ही किसी और स्थान विशेष के साथ में जुड़ना है, संतान को कामकाज में उद्वत करना है, ऐसी सारी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़कर चलना आपके लिए हितगामी है। तो वहीं जो भी महानुभाव मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ है परंतु साथ में संतुष्टि की प्रक्रियाएं भी बनी हुई है। तो ये था 27 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।